पता है जिस घर की इनकम का ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, वो घर खुशहाल है। और जिस घर की इनकम कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है वो घर बदहाली का शिकार है। ये एक छोटी सी मिसाल है। इसी तरह बिज़नेस में ले लें, जिस बिज़नेस के अखराजात कम हैं उस बिज़नेस का प्रॉफिट अच्छा है, उसका ओनर खुश है। और जिस बिज़नेस के अखराजात ज़्यादा हैं और प्रॉफिट कम है वो ओनर हमेशा दुखी रहेगा। तो इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल है, ये भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाऊँगा आगे। अच्छा, उम्मीद है अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस आपको समझ में आ गया होगा, उसका पर्पस भी आपकी समझ में आ गया होगा, पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग भी आपकी समझ में आ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, अब मैं समझाना आपको शुरू हो रहा हूँ। तो अब आपने समझना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ज़रा, अच्छा ये अपने पास आप नोट डाउन लाजमी करें कि आप एसेट में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है, जो कि असासा और मलकियत है। एक है हमारे करंट एसेट और एक है दूसरे हमारे फिक्स एसेट। फिक्स एसेट जिसको हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। तो एसेट अब आपने पढ़ना है। मैं एसेट का आपको मकसद बता चुका हूँ कि क्या है, सरमाया है एसेट, ठीक है। ओनर जो भी अपने बिजनेस में असासा मलकियत लगाता है वो सब एसेट्स कहलाते हैं, एसेट्स, ठीक है। अब एसेट कितने टाइप्स के होते हैं? एसेट होते हैं दो टाइप्स के, टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट कितने टाइप्स के होते हैं? एसेट दो टाइप्स के होते हैं। एसेट दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट। एक होता है करंट एसेट और एक होता है फिक्स एसेट। एक होता है करंट एसेट और एक होता है फिक्स एसेट। एक होता है करंट एसेट और एक होता है फिक्स एसेट। एक होता है करंट एसेट और एक होता है फिक्स एसेट। आगे पढ़ते हैं हम। करंट एसेट, करंट एसेट क्या है? करंट एसेट क्या है? विच हैव यूजफुल लाइफ ऑफ लेस देन 1 ईयर। करंट एसेट हम पढ़ेंगे कि जब भी हमारी जब भी हमारे एसेट की लाइफ 1 साल से कम होगी, 1 साल से कम होगी, वो असासा, वो मलकियत जिसकी लाइफ 1 साल से कम होगी, 1 साल से कम होगी, 1 साल से कम होगी, वो हमारे करंट एसेट हैं। वो हमारे क्या हैं? वो हमारे करंट एसेट हैं। वो हमारे क्या हैं? वो हमारे करंट एसेट हैं। वो हमारे क्या हैं? वो हमारे करंट एसेट हैं। जिसकी लाइफ 1 साल से कम होगी वो हमारे करंट एसेट हैं। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। जहाँ मैंने अच्छा, चेंजेस अगर डे बाय डे, और उनमें दिन बर दिन चेंजेस भी आती रहती हैं और दिन बर दिन चेंजेस भी आती रहती हैं उनमें। अब पहला हमारा क्या है? कैश इन हैंड, यानी कि हाथ में पैसा हमारा करंट एसेट है। भाई जाहिर सी बात है, पैसा तो आपको पता है आज 1 साल बाद क्या होता है, 1 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा हैम आपका करंट एसेट है। कैश इन बैंक, यानी कि आपका पैसा बैंक के अंदर, वो भी आपका करंट एसेट है। सारी सी बातें कम होता रहता है, बढ़ता रहता है, ट्रांजेक्शन चलती रहती हैं इसमें। उसके बाद मर्चेंडाइज है। मर्चेंडाइज को हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, एक और भी नाम है इसका जो मैं आपको आगे बताऊंगा चलते चलते। उसके बाद है नोट बिल रिसीवेबल। नोट बिल रिसीवेबल का मतलब है कि जो भी हम नोट करके बिल लेते हैं, रिसीव करते हैं, वो नोट रिसीवेबल है, वो भी हमारा करंट एसेट होता है। उसके बाद है प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड, अनयूज ऑफिस सप्लाईज, प्रीपेमेंट। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ये भी हम पढ़ते रहेंगे। प्रीपेड का मतलब है इन एडवांस में, अनएक्सपायर्ड, अनयूज ऑफिस सप्लाईज और प्रीपेमेंट, ये सारी एक ही चीज़ें हैं। और इसका मैं यूज़ आपको बताऊंगा कि आपने क्या है कि इसको आप ये तसव्वुर कर लें कि एडवांस में, ये जब हम आगे पढ़ते रहेंगे तो आपका है वो सारा क्लियर होता रहेगा। उसके बाद है हमारा अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल मतलब क्या? हमने किसी को भी पैसे जो सेल की कस्टमर से, यानी कि मैं हूँ बिज़नेस, अब बिज़नेस ने अपनी चीज़ जो वो बेच रहा है, जो चीज़ वो बेच रहा है, जिस चीज़ की बिलफर्ज, जैसे एक्वाफिना है, मैं एक्वाफिना का बिज़नेस कर रहा हूँ और मैंने एक्वाफिना की बोतलें बेची, तो जिसको बेची यानी कि रिटेलर को देख लें, रिटेलर को बेची या कस्टमर को बेची, तो उससे जो पैसे लेने हैं
यानी लेने, यानी कि उसने वादा किया यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आपको मैं पैसे दे दूंगा, तो वो पैसे मुझे उससे लेने। बिलफर्ज जैसे एक्वाफिना की उसने मुझसे 2 बोतलें ली जो कि बन रही थी 200 रुपये की, उसने 1 बोतल के मुझे पैसे दे दिए, 1 बोतल के पैसे नहीं दिए, तो मैं अपने पास जो रिकॉर्ड करूँगा वो करूँगा अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि मुझे उससे पैसे लेने हैं। बिज़नेस को पैसे कस्टमर से लेने हैं। जब भी बिज़नेस को कस्टमर से पैसे लेने हो तो उसके लिए लफ्ज़ यूज़ करेंगे अकाउंट रिसीवेबल। क्या रिसीव करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल जिसको हम डेप्टर्स भी कहते हैं, जिसको हम ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं, जिसको हम ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है करंट एसेट आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। उसके बाद पढ़ते हैं हम फिक्स, जिसको हम नॉन करंट एसेट भी कहते हैं। फिक्स जिसको हम नॉन करंट एसेट भी कहते हैं। फिक्स जिसको हम नॉन करंट एसेट भी कहते हैं। फिक्स जिसको हम नॉन करंट एसेट भी कहते हैं। अब इसका उसका उलट वाइस वर्सा, यानी कि विच हैव अ यूज़फुल लाइफ मोर देन 1 ईयर, जिसकी लाइफ मुद्दत जो है वो 1 साल से ज़्यादा की होगी, तो वो हमारा कराएगा फिक्स एसेट और नॉन करंट एसेट। जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होगी और 1 साल से ज़्यादा होगी वो हमारा फिक्स एसेट कहलाएगा। वो सरमाया जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होगी वो हमारा फिक्स एसेट कहलाएगा। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने इसकी लिखी हैं, जैसे कि बिल्डिंग, ऑफिस फर्नीचर फिक्सचर, मशीन, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट। ये हमारी सब जो हैं वो क्या हैं? वो एसेट हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हैं। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखवा भी दिया। बिल्डिंग, जाहिर सी बात है आप जिस बिल्डिंग में करते हैं तो उसकी मुद्दत तो सालों होती है। सालों होती है, तो वो 1 साल से ज़्यादा है, तो वो हमारा करंट एसेट, वो फिक्स एसेट हो गया। ऑफिस फर्नीचर फिक्सचर भी हमारा फिक्स एसेट हो गया। मशीन भी हमारा फिक्स एसेट हो गया। व्हीकल्स भी हमारी फिक्स एसेट हो गई। ऑफिस इक्विपमेंट में हमारी फिक्स हो गई। जिस तरह हमने पढ़ा करंट एसेट, नॉन करंट एसेट की 2 टाइप्स, इसी तरह लायबिलिटीज़ की भी 2 टाइप्स है। एक है करंट लायबिलिटी और एक है नॉन करंट, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जिस तरह हमने एसेट की 2 टाइप्स पढ़ी हैं, इसी तरह लायबिलिटी क्या है? हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि हमें अदा करने हैं, यानी हमें मतलब बिज़नेस को अदा करने हैं। बिज़नेस ने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तो उसने उधार पैसे लिए स्टार्ट किया, बीच में भी लिए हों तो वो अदा करने हैं। वो हमारी लायबिलिटीज़ है कि बिज़नेस के ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई है कि उसको अदा करने हैं। लायबिलिटी 2 तरह की होती है, करंट लायबिलिटीज़ और एक है नॉन करंट, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा ये। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं आगे लायबिलिटीज़। हम आगे पढ़ रहे हैं लायबिलिटीज़। तो स्टार्ट करते हैं लायबिलिटीज़।